नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 जो 1 जून को 2026 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विश्वविद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का रहेगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 80 प्रश्न कोई भी आप हल कर दीजिए। 80 में आपका 32 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट विजिट 203 यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण विधि। ए अभिक्रमित अनुदेशन, बी अपनी गति से सीखने के अवसर से अनुवर्ग शिक्षण, डी ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं 2020 से 2025 तक, या फिर 18 में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, तो सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख के जाएंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आएंगे। इस पेपर के सारे प्रश्न लगभग अपने प्रैक्टिस सेट से हर साल आते हैं, अब की बार भी आएंगे। तो आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए बस, ठीक है। प्रश्न है, बहुत दिव्यांग बालक कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सामान्य प्रतिभाशाली बालक नहीं है। बाकी दृष्टि दिव्यांग, मानसिक मंद बालक, श्रवण दिव्यांग व वाणी बाधित, मानसिक मंद व अधिगम अक्षमता बालक है। अपने दोस्त या फिर जो भी कॉलेज के ग्रुप हैं सभी में शेयर की, सभी लोगों को लाभ हो प्लीज। आपराधिक प्रवृत्ति के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। अनुवांशिक, वातावरण, मानसिक रोग, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी अपसारी चिंतन, ये नहीं है। शारीरिक क्षमता, मानसिक मंदता, सामाजिक विरोधी व्यवहार, ये सभी हैं। अपसारी चिंतन सृजनशील बालक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम प्रभावित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी परीक्षा प्रणाली से, सामाजिक परिवर्तन से, धार्मिक मान्यताओं से, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए, 29 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी, साथ साथ अधिगम प्रतिमान, जिज्ञासु प्रतिमान, सामूहिक निरीक्षण प्रतिमान, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। क्रिस्टोफेल ब्लाइंड मिशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय हेलन केलर संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। मानसिक मंदता से, मस्तिष्क घात व अस्तित्व से, बहुत दिव्यांगता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दिव्यांग के कल्याण हेतु अधिनियम है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी भारतीय पुनर्वास परिषद 1993, PWD एक्ट 1995-96, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षम बालकों हेतु किस वर्ष IEDC योजना प्रारंभ हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास योजना एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य एवं युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं के विकास आवश्यकताओं को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष शिक्षा के अधिकार अधिनियम पारित हुआ, राइट आंसर हो जाएगा 13 का 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी व्यक्तिगत विविधता की उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए समता और समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, विकास का अधिकार, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बालक नजदीकी से
किताब में पढ़ता है उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूरी से श्यामपट्ट पर पढ़ने में परेशानी महसूस करता है। उसकी आंखों में क्या दोष है? यदि एक बालक से नज़दीक से किताब पढ़ता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दूरी से पढ़ता है उसे परेशानी होती है, मतलब दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष नहीं, निकट दृष्टि दोष है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अवतल लेंस लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्याग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, इस तरह के व्यवहार करता है कि खुद ही समस्या बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्व धर्म स्वभाव की प्रार्थनाएं की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने प्राथमिक शिक्षा के मात्रात्मक गुणात्मक सुधार, सुंदर विद्यालय वातावरण, इमारतों की संतोषजनक स्थिति, अपर्याप्त निर्देशात्मक सामग्री के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन आधारभूत के लिए निराशाजनक कारकों के रूप में कार्य करने की सिफारिश की। सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना बी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था। यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी, छात्र को परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, शारीरिक कारण, पर्यावरण से संबंधित कारक, मानसिक कारण, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 25 का डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये नहीं है। बाकी अक्षमों के प्रति संवेदनशीलता, अक्षमों के प्रति स्नेह एवं धैर्य, अक्षमों के क्षमताओं का जानकारी, ये तीनों हैं, लेकिन डी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक की जात, उसकी आर्थिक स्थिति ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि को कौन प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी, स्वास्थ्य, अनुवांशिकता, वातावरण, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, औपचारिक अनौपचारिक जीवन पर्यंत प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए, सैमुअल क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अक्षमता पद सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित वर्ग के छात्रों की शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, उनके बारे में अधिक सूचनाओं को एकत्रित करना तथा शिक्षण अधिगम की स्थितियां प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बाल केंद्रित प्रकरण, लक्ष्य केंद्रित, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का विकास किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, लुईस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस विभाग की सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी, दोनों के लिए, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के लिए। नेक्स्ट ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा कैसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक, सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षण ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को अधिक सहायता प्रदान करने की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्करण के विरोध व्यवहारिक समाधान है। पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, पाठ्यक्रम प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना ए, 3 दिसंबर को। थीम देखना हो तो देख लीजिएगा, 2022 का थीम समावेशी शिक्षा है। 23 का जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ उनके व्यवहार द्वारा एसडीजी बचाने और प्राप्त करने की कार्रवाई में संयुक्त है। थीम कभी पूछा नहीं गया तो इम्पोर्टेंट नहीं है। समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है, तो राइट आंसर हो जाएगा भी शिक्षक की। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल
श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ध्वन प्रशिक्षण, चिन्ह प्रदर्शन, ओठ पर पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, प्रतिभाशाली बालक। विकलांग बालक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल अपराधी। निम्न से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी, शिक्षण, पठन, निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अध्यापक से सीखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक रूप से। अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन परिवार है, समुदाय है, मित्र मंडली, समाज, खेल मैदान इत्यादि है, ठीक है। लेकिन औपचारिक का स्कूल है। शिक्षण प्रबंधन के सोपान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी, 6। विविधता शब्द आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना आप लोग ए, लैटिन शब्द डाइवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता की प्रकृति की है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना डी, सीखने की विविधता, व्यक्ति की भिन्नता, सांस्कृतिक विमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बालकों में विविधता का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कुपोषण, दुर्घटना, अनुवांशिकता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे हो सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपलब्धि परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण, माता पिता की राय, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SEN का क्या तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। SEN का अर्थ है स्पेशल एजुकेशन नीड, विशेष शिक्षा की आवश्यकता। SEN शिक्षा अधिनियम 1986 खंड 312, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। ABA का फुल फॉर्म मतलब तात्पर्य है, फुल फॉर्म पूछा है, तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के लिए है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना, विशेष बच्चे, स्ट्रीट चिल्ड्रन। प्ले स्टोर में जहाँ पे क्लिक करें, इस पर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का डी, BCR किंडरगार्टन सेट, मॉन्टेसरी शिक्षण सेट, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कृत्रिम उपकरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी, कृत्रिम भुजा, कृत्रिम पैर, ए बी दोनों। समावेश के बारे में बताता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 53, इसका ध्यान रखना आप लोग डी, विशेष आवश्यकता वाले छात्र, बिना विकलांगता वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोली शिक्षण में विकसित हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना बी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टोली शिक्षण हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकसित हुआ, ठीक है, बी इसका सही जवाब। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग डी, माता पिता की सेवा, समुदाय की सेवा, निर्देशन, परामर्श सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक का एक समूह पढ़ाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना आप लोग समूह शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है, राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, कुर्जवेल पठन मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, ऑप्टोकॉन मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना आप लोग डी, दृष्टिबाधित अक्षमता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में निम्न से कौन सा पाठ सागामी क्रियाओं का लाभ नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पाठ सागामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सागामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा है तो कौन सी शिक्षकों की प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 62 का सी, केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक मूल्य के विकास हेतु निम्न से कौन सा क्रिया संबंधित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी, छात्र सहकारी स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ सागामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 64 का ध्यान रखना आप लोग, ए छात्रों का हस्तक्षेप नहीं। निम्न में से कौन सी पाठ सागामी क्रिया अकादमिक और साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 65 का ध्यान रखना आप लोग, ए सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी छात्र काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं या दिखाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा द्वारा अवधारणा पर निर्भर है कि? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ध्यान रखना, बी बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदित बालक की बुद्धिलब्धि का प्रसार है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का भी 30-75। सामान्य बुद्धिलब्ध 91 से महत्वपूर्ण 140 जो है प्रतिभाशाली का है, दोनों महत्वपूर्ण है। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का भी अपसरणीय चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी जटिल कार्य। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी हैविग हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होने के कारण मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। विशिष्ट बालकों की बुद्धिलब्धि 140 से ऊपर या फिर सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि 90-110 के बीच होती है। विशिष्ट बालकों का अपने मित्रों और साथियों के साथ समायोजन करना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का भी लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी दोनों, स्वास्थ्य और अस्थि बाधित दोनों। समावेशी शिक्षा का आधार है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पाठ्यक्रम छात्र शिक्षक डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा एंड्रिकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी उपयुक्त सभी शारीरिक मानसिक वातावरण संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 80 का सी दोनों, सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों बौद्धिक हानि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिवृत्ति। बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का डी सामान्य। जी मतलब सामान्य, एस मतलब स्पेशल विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस निम्न से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का भी स्पेशल एजुकेशन नीड्स। निर्देशन प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ध्यान रखना डी औपचारिक अनौपचारिक जीवन पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं? राइट आंसर हो जाएगा 85 का बी फ्रैंक पर्सन्स। अधिगम असमर्थता का कारण है, क्या कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का डी वंशानुगत वैश्विक वातावरणीय संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह शिक्षण विधि? तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का बी शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ध्यान रखना सैमुअल ए किर्क। शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धिलब्ध होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0 से 25 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 का भी दृष्टि बाधित द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा है? तो नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेरासोनिक गाइड। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित अक्षमता में। बच्चों का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी भिन्न क्षमता वाले बालक, वंचित क्षेत्र के बच्चे, प्रतिभाशाली डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी बौद्धिक भिन्न रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न डी उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट विद्यालय। ऑटिज्म संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए, सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना, सी, पढ़ने में अक्षम। निम्न से कौन सा गुण समावेशी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। निम्न से कौन सा एशियन पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी, 1993-2002। किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सीखने में कठिनाई वाले, शारीरिक अक्षमता वाले। NIVH उन छात्रों से संबंधित है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित। सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है तो राइट आंसर हो जाएगा 102 का, ध्यान रखना डी। ये सभी उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है, वे ज़्यादातर क्षेत्रों में सीखने में अक्षम होते हैं, उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस क्रिया के द्वारा सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समस्या पर मूल विचार व्यक्त करना। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1987। बच्चे और युवा आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चों के होने की संभावना है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डिस्क्रॉफिया। दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में ऑडियो CD के माध्यम से समान व्यवहार किया जाए। छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोलॉन्ग स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCI का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 109 का ए, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIED का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना ए, पुश इन मॉडल। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। भाषा समस्या संबंधित क्षमता है, ए डिस्कैलकुलिया, बी डिसलेक्सिया, सी एफेसिया, डी डिस्ग्राफिया। निम्न से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, मूल्यांकन, बी उद्देश्य, प्रकरण, डी रचना बनावट। सब दृश्य सामग्री का प्रकार है, टेप रिकॉर्डर, बी चलचित्र, सी श्याम पर, डी उपयुक्त सभी। ब्रेल पद्धति का जनक कौन है? ए लुई ब्रेल, बी एडम्स स्मिथ, सी स्पीकर, डी कोहलर। श्रवण बाधित का निर्धारण का आधार क्या है? ए शैक्षिक उपलब्ध, सी डेसिबल, डी स्नेल चार्ट। आप डिस्कशन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 203 यहाँ पर क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 5, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज जो भी फ्रेंड्स सभी लोगों को लाभ हो। सारे पेपर ध्यान के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सभी में 2020 से 2025 तक के सारे प्रैक्टिस सेट सारे आए हुए प्रश्नों को रखा गया है। तो इस पेपर के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, आप विश्वास करिए, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों।